हम में से कईयों की लाइफ का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई है। यह वो दौर था जब पैसा कम खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थी, साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना लौटकर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस ज़माने की यादों को ज़रूर जी सकते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस दौर में जिसे देख आपके बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी, आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। चलिए चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। आपको याद है उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ी तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वह उनके गोबर के उपले या थपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था। और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वह पड़ोस से मार्केट से 1-2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब वो जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो दुकानदारों के कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना ज़्यादातर घरों में पानी के नल, तभी घर के बेटियां कुछ कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती थी और थापी पे पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी। जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने घाटों में चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास ही पक्के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि जब दीपावली का त्यौहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा पोती किया करते थे और इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। लोगों के घरों की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले स्थान जरूर दिख जाते थे जहाँ छोटी चीज़ें बहुत रखी जाती थी, घर की चाबियाँ और शाम को बहुत दिए जलाने वाले दिए। इस पर अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया दिखा करती थी लेकिन आज ये विलुप्त होने की जगह पहुंच गई है। आपने कई बार देखा था और इसकी मधुर ध्वनि का दीदार किया था। कमेंट में बताइए, याद है रोज़ शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। यह सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं थे। तब जिंदगी बच्चे में एक दूसरे के साथ कई मज़ेदार खेल खेलने की होड़ लगी रहती थी, जैसे कि राजा मंत्री, चोर सिपाही, चिड़िया छुपन छुपाई, इक्कल उक्कल, गिट्टी अंतरक्षी, कच्चे, पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आँख में चोली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा। इनमें से बचपन में कौन सा खेल आपने खेला है कमेंट में बताइए। और अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने 90 के दशक का बचपन एक सुनहरा दौर मिस किया है। वही एक माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी। यह ताश वही बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी के पैसे नहीं होते थे, लेकिन आपने रोज़ साथ अपनी ताश खेलने का मज़ा ही कुछ और था। याद है वह स्वादिष्ट कैंडी जो 90 की शान हुआ करती थी। गुरु चेला कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी। पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडी, जा इलिया किस्मी, इमली की गोली खाने वाले सिगरेट, जेम्स आम पापड़, कप में स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार, यह कुछ कैंडीज थी जो पूरे भारत में जोरों से बिका करती थी। खैर, इनमें से आपकी पसंदीदा कौन थी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो गलियां थी जहां जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल गया तो लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मज़ा ही अलग था।
ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई है। ये वही पेड़ है जहाँ देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती थी, बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था। वो महंगी बेंच नहीं, बल्कि ऐसी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार क्लास खुली थी तब ऐसे दीदारों पर एडवर्टाइजमेंट दी गई, लेकिन आजकल अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीके पड़ने लगी है। अब नज़र नहीं आती ये डाकिया जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। और पोस्ट ऑफिस तो आज भी है, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है गांव से शहर गए लोग जब परिवार को एसिडिटी पीसीओ पर फ़ोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए सफ़र पर स्टडी बूथ के पास जाकर बैठ कर एक दूसरे को फ़ोन लगाने की राय देखते थे। और सिक्के खतना इसलिए बात करने से ज़्यादा ध्यान सेकंड पर आ होता था, लेकिन याद मज़ा बहुत आता था। यह दौर था जब वो तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। याद है उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल में सब्जियों को पीस कर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया था। कई घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने का हर मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे, बल्कि लोहे, तांबे, पित्तल और कांसे के हुआ करते थे। और डाइनिंग टेबल की जगह ज़मीन पर बैठकर हाथ से खाना खाने का मज़ा ही कुछ और था। चलिए अब हमारे प्यारे से दौर की कुछ यादें को ताज़ा करते हैं जिनके बारे में शायद आजकल के बच्चे को पता तक नहीं होगा। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोग नृत्य करने वाले समूह आया करते थे, जिनके कुछ लोग स्वदेशी में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और मधुर धुन पर नृत्य करके गांव के बच्चे बूढ़े का दिल मोह लिया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था, जिसमें कलाकार लकड़ी से बनी हुई गुड्डी गुड़िया नचाकर खूबसूरत कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ ये कला ठंडी बस्ती में चली गई। मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स के ज़माने में बच्चे असल मनोरंजन भी भूल गए और जिन कलाकारों को कठपुतली का खेल देखने में दर्जनों लोगों की भीड़ जमा होती थी, उनकी आज कुछ दर्शकों के लिए आंखें तरस गई। याद है उस वक्त ट्रांसपोर्ट ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊँटगाड़ी से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर को देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक में गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसे तो नहीं है। वक्त सिर्फ कुछ लोगों का थे, इसलिए देश की 99% जनता के लिए दूर सफ़र करने के लिए ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन था। और उसमें डब्बे तो नहीं थे, एक साथ इकट्ठी चलती थी, करने खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस में सफ़र करने की खुशी भी कुछ कम नहीं थी। यहाँ वहाँ जाना या कॉलेज शहर में जाने एकमात्र सस्ता जरिया था। सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लग जाती थी। उस वक्त तो गाय बैल को भी सड़क पर घूमने की आज़ादी थी। दोस्तों आजकल की शादी बारात में जितनी महंगी गाड़ी में बैठता है दूल्हा, उससे ज़्यादा भौकाल वक्त के दूल्हे सज धज कर घोड़ी पर ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर शादी करने जाते थे। दूल्हे के यार दोस्तों मानो अपनी दोस्त की शादी को एक त्योहार की तरह मानते थे और पूरे जोश के साथ बारात में नाचते। शादी में 4 चांद लगा जाते थे। अमीर होता था तो कोई बैंड भी बुलाता था जिसमें बड़े से स्पीकर लगे होते थे और बैंड वाला आवाज़ में ऐसे गाना गाता था कि बारातियों के पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। कुछ लोग इन लाउड स्पीकर को भी अपनी दुकान का प्रचार प्रसार में करते थे, जिससे वो अपनी ही आवाज़ में कुछ पंक्तियाँ कहकर उसे कैसेट्स में चला देते थे। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आएगा। अब रही पुरानी बातों को याद करके कर सकते हैं। अब हम कमेंट भी सेक्शन में अपने बचपन की ऐसी यादें बताएंगे जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके इसे कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी का बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों पुराने दिनों को याद करके हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद दोस्तों।